जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी भर्ती पिछली 2023 में निकली थी 300 प्लस पोस्ट पर, उसका ये सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो आपको पता है कि बीएसएफ का जो अभी वर्तमान में भर्ती चल रहा है और उस भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। और बीएसएफ में आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी आसान है, क्योंकि 40 नंबर का रीजनिंग है और 20 नंबर का कंप्यूटर है। और एक तो दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर जो आप पढ़ लोगे, सेम वैसे ही आपका कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन लेना आसान है और इसमें आवेदन भी कम हुए हैं। ठीक है, 8 लाख 9 लाख आवेदन हुए हैं। तो एसएससी जीडी से भी एसएससी जीडी से भी कम कंपटीशन है इसमें। और जिसका भी पुलिस में नहीं हुआ है तो वो इसमें लग जाए। जीडी से भी आसान है। ठीक है, जीडी की जैसा इसमें मैथ है, तो डबल डबल तैयारी हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे आपके जो प्रश्न है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आपका मैं आंसर की सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस डिस्ट्रिक्ट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस जिले का आप नाम जरूर लिखिएगा। आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो, ठीक है, चाहे अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा, चाहे आप जिले का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ आपको। 20 नंबर का आपका रीजनिंग है, 20 नंबर का क्लरिकल एप्टीट्यूड है, मतलब यानी 40 नंबर का रीजनिंग है, वही रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, 20 का मैथ है, 20 का हिंदी है और 20 का कंप्यूटर है। जी के जी से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ शेष 3 से बिल्कुल भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 4 दिए गए हैं जिसमें 3 एक समान है और एक जो है वो सबसे अलग है। तो बताइए वो कौन सा है। तो देखो, बादल, पयोधर और तालाब। ठीक है, बादल, पयोधर और तालाब ये आपके तीनों अलग हैं, लेकिन जो आपका दूध है ये आपका सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो हो वो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दूध। ठीक है, अब तालाब तो भाई दूध जैसा होगा नहीं, है दूध तो तालाब का पर्यायवाची होगा नहीं। तो ये तीनों आपके अलग फॉर्म में है। ठीक है, और दूध इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दूध। ठीक है, अब तालाब जैसे इसमें देख सकते हो दूध होता है लिक्विड फॉर्म में। आप कहोगे तालाब में ही पानी होता है, तालाब भी लिक्विड फॉर्म में, तो तालाब सूख जाता है फिर भी पानी होता है क्या। अगला प्रश्न देखिए। तो आपको देखना है, अपना सोचने का तरीका है कि आप सोचते हो क्या, सोच के प्रश्न में सही कहे तो वह सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुव्रीहि समास है, उचित विकल्प का चयन करें। तो आप देखोगे ऑप्शन 2 में आपका बहुव्रीहि समास है। तो शेष साई, यानी जो शेष पर साई करते हैं, क्या करते हैं, जो शेष पर साई करते हैं वो शेष साई कहलाते हैं। यानी ऑप्शन 2 में आपका बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी पुलिस से भी सरल इसमें आपका प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा, इस साल का कट ऑफ भी कम जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तमस शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो तमस का जो विलोम होगा वो होगा सत्य। क्या हो जाएगा, विलोम शब्द सत्य हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो अधिकरण कारक का जो उदाहरण होगा वो होगा इस जगह पूर्ण शांति है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन 1 ये अपादान कारक का है। ठीक है, तो अधिकरण कारक का पूछा तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उचित उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पढ़ेंगे किस में अशुद्धि है। तो आपको जो कुछ चाहिए यह हमसे मांग लो। ठीक है, तो आपको जो कुछ चाहिए हमसे मांग लो। तो यह जो आपका लगा हुआ है, बेकार में लगा हुआ है, यह सर्वनाम भी है। ठीक है, उसने पूछा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, तो यह सर्वनाम है। और यह जो लगा हुआ है यही आपका बेकार में लगा हुआ है। अगर ये ना हो तो वाक्य का सेंस गलत नहीं हो रहा है। जैसे
आपको जो कुछ चाहिए हमसे मांग लो। तो वाक्य तो सही हो रहा है, तो यह जो है वो एक्स्ट्रा में लगा है, इसी में अशुद्धि है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो आपका है बू बुझा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोजन करने की इच्छा बू बुझा कहलाती है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो सॉल्व करवा ही देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य है एकत्र किया हुआ, यानी संचित, जो आपने एकत्र कर लिया, संचित करके रख लिया, ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समस्पद राजद्रोह में कौन सा समास है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि नहीं है? सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो किस में नहीं है? तो सन्निपात में आपकी विसर्ग संधि नहीं है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विलोमार्थक युग्म की पहचान करें। तो आपका तिमिर का जो होगा, तिमिर के माने अंधेरा होता है, और अंधेरे का जो विलोम होगा वो प्रकाश होगा, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही है। तो ये 2-3 प्रश्न आपको अटकाएंगे, बाकी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें मेघ, लोक, भस्म, ये सभी तत्सम है, और तद्भव जो है वो आपका जनेऊ है। लेकिन जनेऊ जो है वो तत्सम जैसा लग रहा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो तद्भव है। निम्नलिखित में से कछुआ के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो कछुआ का पर्यायवाची होगा कमठ, या कमठ जो होता है वो कछुआ का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, गणना गणना समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो गणना का, ये जो गणना लिखा है इसका अर्थ होता है सुडोल करना, तो ये जो गणना है इसका अर्थ होता है चुभना, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य को पढ़ेंगे, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, तो वो बागदत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? बागदत्ता। अगला, पानी पीकर घर पूजना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उचित विकल्प चुनिए। तो पानी पीकर घर पूछना यानी क्या होगा इसका राइट आंसर? काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। क्या होगा? काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृपण शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो जो आपका कृपण है इसका विलोम शब्द हो जाएगा दाता। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, इसमें आपका 4 नंबर का गद्यांश पूछा गया है, वैसे 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है आपको। ये ध्यान रहे, पढ़ना पूरा है कि हाँ नहीं सीधा आंसर, प्रश्न का आंसर देने लगो, ऐसी गलती नहीं करना। पहले प्रश्न को पढ़ लेना है, वो गद्यांश को यानी पैसेज को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो जो आपके प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों का आंसर इसी गद्यांश में छुपा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। अब क्या इसमें तो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारुणिक शब्द का उचित प्रयोग हुआ है? तो आपकी कहानी बहुत ही कारुणिक है, तो ऑप्शन 1 में ही हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए, बताओ। अगला है, यह गद्यांश हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसके लिए आपको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे क्या कि मैंने प्रश्न पढ़ा और टिक लगवा दिया, ऐसा मजा नहीं आता ना। तो आसान इसको कर लीजिएगा, गद्यांश पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, फिर इसका मोबाइल में भी तो नहीं आएगा जूम करोगे तो। ठीक है, रेड क्रॉस के बारे में है कुछ। तो ये थे आपके 20 प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताना है। और आगे जो है आपका वो रीजनिंग का सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस, ये प्रश्न देख सकते हो, बड़े आसान से, कोई दिक्कत वाले नहीं, बहुत आसान है, जीडी जैसे प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।